मेरा नाम मुस्फिरा बिनते फराज है। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। आई हैव डिसाइडेड माई करियर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर और मैंने स्पीचेस करी भी हैं। कैन समवन हु हैज़ स्किल्स इन प्रेजेंटिंग कैन जॉइन आई टी? अच्छा, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब है कि हाँ, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। नई दुनिया में आईटी डिपार्टमेंट के अंदर जो टर्म आई है, वो आई है आईटी बिज़नेस पार्टनर। अच्छा, आईटी बिज़नेस पार्टनर की फ़ील्ड के अंदर देखा जाए तो जो रोल होता है वो आधा आईटी, आधा बिज़नेस। अब ये जो आजकल आप कह रही हैं बिल्कुल है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। तो आईटी के अंदर भी जितने आप ये कह लें कि वो कंपनीज़ जो कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती हैं और देन सॉफ्टवेयर को डिलीवर करती हैं। जब डिलीवर करती हैं ना, तो बाकायदा इसी तरह की सेरेमनीज़ होती हैं और इसी तरह की सेरेमनीज़ के अंदर हमें इस तरह के लोग चाहिए होते हैं। इंजीनियर का एक प्रॉब्लम होता है, वो काम अच्छा करता है, बोल अच्छा नहीं पाता, ठीक है? और वहाँ पे हमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं कि जिनकी स्पीकिंग पावर या जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी हो। तो हमें इस तरह के लोग आईटी के अंदर भी चाहिए होते हैं कि जिनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, जो मोटिवेशनल स्पीकर अच्छा होगा, ताकि जब इस प्रोजेक्ट को डिलीवर किया जाए, तो हमारे से क्योंकि देखिए, एक चीज़ ना बड़ा कॉमन है हर प्रोफेशन, हम काम अच्छा करते हैं लेकिन अपने काम को प्रेज़ेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो प्रेज़ेंट करना है ना, ये प्रेज़ेंट करने में जिस तरह आप अभी कह रही हैं ना कि हमें एक मोटिवेशनल स्पीकर जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, तो वो चाहिए होता है। तो अभी हम लोग इसको किस तरह से एडजस्ट कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा, हमारी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लाइव हुआ है। एक प्रोजेक्ट के लिए बाकायदा हम किसी एक अच्छे 5 स्टार होटल में सेरेमनी कर रहे होते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि उन्हीं में से ढूँढ रहे होते हैं कि अच्छा कोई एक आईबीए का ग्रेजुएट या लम्स का ग्रेजुएट है, जिसने कि ये कभी पास्ट में काम किया हो, तो उन्हीं में से किसी को रोल दे देते हैं। तो और वो भी नॉर्मली रोल कौन होते हैं, वो आईटी बिज़नेस पार्टनर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है ना, वो डेफ़िनिटली आईटी के अंदर आईटी का ये काम करेगा, लेकिन मुझे मेरी पर्सनल फीलिंग ऐसी है कि शायद वो उससे कुछ और काम भी लेंगे। जब वो देखेंगे ना कि ये बोल अच्छा सकता है, कम्युनिकेट अच्छा कर सकता है, तो हो सकता है कि आपके साथ मोटिवेशनल स्पीकर के साथ आपसे आईटी बिज़नेस पार्टनर का काम भी लेके एक कॉम्बिनेशन बना दें, लेकिन यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो सर हाउ कैन आई स्टार्ट माई करियर इन आई टी? तो सपोज़ कर लेता हूँ कि आपने बीएस फाइनेंस में करना है, बीबीए करना है या एमबीए करना है, तो मेरा सिर्फ ये है कि आपके पास बैकग्राउंड में किसी न किसी, आप ये कह लें, फ़ील्ड की तो इन्फॉर्मेशन होगी ना, ऐसे ही है ना? जी। जैसे स्पेसिफिकली मैं पाकिस्तान की बात करूँ ना, हमारी कोशिश होती है कि हमें एक प्रोफ़ेशनल ऐसा मिल जाए जिसके पास स्किल सेट एक से ज़्यादा हों। जी। जैसे मैं कोर अपनी बात करूँ तो मेरा जो मेन कोर एरिया है ना, वो डेटाबेस मैनेजमेंट साइड का है। लेकिन एक्सपेक्टेशन मुझसे मार्केट में ये भी होती है कि मैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी नॉलेज रखूँ। तो याद रखें, पाकिस्तान जैसी कंट्री में ना ये अगर तो आप बहुत ही कोई स्पेसिफिक ऐसा काम करने जा रहे हैं, ऐसी फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं कि जो मार्केट में एक्सेप्टेबल है कि ये इस फील्ड का कॉम्बिनेशन में एक शख्स के पास एक ही स्किल सेट होगा, फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपकी फील्ड ऐसी स्पेसिफिक नहीं है ना, तो एक्सपेक्ट करें कि आपसे मार्केट में एक्सपेक्टेशन ये की जाएगी कि आपको इस काम के साथ ये वाला काम भी आना चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मोटिवेशनल स्पीकर मैं भी सुनता हूँ आजकल, बहुत मतलब चल रहा है, लोग करते भी हैं और अच्छी चीज़ भी है। मैं देखता हूँ बच्चों में बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है, शायद जो हमारी इस एज में हमारे पास नहीं था, टू बी ऑनेस्टली। तो आप अगर इस तरफ जा रही हैं या जाना चाहती हैं और साथ में चाहती हैं आईटी, देखिए मैंने आपको क्लियर किया है कि इसका कॉम्बिनेशन अगर एज़ ऑफ नाउ आज पूछेंगी तो नहीं है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो आईटी की किस फील्ड के साथ बनना है? आईटी के बिज़नेस पार्टनर के साथ। बिजनेस। अच्छा, उसमें फिर बैकग्राउंड में जो डिग्री आपको हेल्प करेगी ना, वो कोई ऐसी डिग्री हेल्प करेगी जो कोई बिज़नेस या फाइनेंस रिलेटेड होगी, कि आपको बिज़नेस की नॉलेज है, लेकिन आप आईटी की सक्सेस को प्रेज़ेंट कर रही हैं किस कॉन्टेक्स्ट में? बिज़नेस एंड फाइनेंस के अंदर। क्योंकि देखिए, हम बड़ा कॉमन सुनते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ब्लड होता है ना, वो मनी होता है। और मनी कौन जनरेट करता है? बिजनेस। तो हर चीज़ जाके कहीं ना कहीं इंटीग्रेट किससे हो जाती है? मनी से या फिर बिजनेस से। सर आपका इतना इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है, इसलिए सवाल आपकी एक एक बात से आ रहे हैं। मेरे पास एक और सवाल आया। सर मोटिवेशनल स्पीकर पे तो आपने बताया आईटी पे हम कर सकते हैं मोटिवेशनल स्पीकर की तरह, बट कैन वी कंबाइन रियल स्टेट एंड आईटी? अच्छा, इसकी बड़ी कॉमन सी एग्जांपल आप ज़मीन.com देखें, जी जी। ठीक है? रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी की सारी अगर आप देखें तो जितना इस वक्त हो सकता है, मैं ग्राउंड, क्योंकि मैं इस फील्ड का प्रोफेशनल नहीं हूँ, जी
लेकिन अगर ऑन ग्राउंड से हट के देखें तो उनका पाकिस्तान में मेरा ख्याल है रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा जो साइट यूज़ की जाती है, मेरी अपनी जो परसेप्शन ये है कि वो ज़मीन.com की जाती है। अब ज़मीन.com के पीछे लगा हुआ क्या है? आईटी। देखें आईटी में भी अगेन वही कम्बिनेशन कि जब आप उसकी वेबसाइट पे जाते हैं ज़मीन.com, तो वो क्या करता है, एक इंटरफेस आपको दे देता है कि आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है या रेंट करनी है, ठीक है, किस टाइप की प्रॉपर्टी बाय करनी है, उसकी वो मेजरमेंट दे देता है, वो प्राइस वैल्यू दे देता है, वो आपको लोकेशन देता है, ये सारी चीज़ें ना। लेकिन इसके पीछे होगा क्या? ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कहाँ हो रही होंगी? किसी डेटाबेस में। प्रेजेंट कौन सा कर रहा होगा? कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपको यूज़र इंटरफेस दे रहा हो, ठीक है। होस्ट कहाँ पे हुआ होगा? क्योंकि इंटरनेट चल रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप मिसाल के तौर पे आप अपने घर पे बैठ के अगर सीवी बना रहे हैं या आप सीवी नहीं बना रहे हैं, आप अपने स्कूल का कोई काम कर रहे हैं, तो आपके अपने लैपटॉप के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, एक्सेल होगा, आप काम कर लेंगे, उसका इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप कह रही हैं कि आपने कोई प्रॉपर्टी सर्च करनी है या आपने उस प्रॉपर्टी के सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, तो वो आपके घर के लैपटॉप पे तो इंस्टॉल नहीं है, वो कहाँ पे चल रहा है? इंटरनेट पे। तो अब अगर ज़मीन.com को देखें तो एक कॉम्बिनेशन हो गया है कि जिसमें इंटरनेट की टेक्नोलॉजी का यूज़ भी है, पीछे जो सारी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल है वो किसी डेटाबेस में स्टोर हुई हुई हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस प्रॉपर्टी को सर्च करना चाह रही हैं, तो वो जो आप कह रही हैं ना थोड़ी देर पहले के सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर कोई फ्रंट एंड का होगा जिसमें लॉजिक लिखी गई होगी, और डिस्प्ले करने के लिए क्या होगा? यूज़र इंटरफेस। तो पीछे क्या लगा है? वही देखिए 4-5 चीज़ें ना आप याद रखें, किसी भी फील्ड में देखें जब हम आईटी की बात करते हैं, 4-5 बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। अब ये मोबाइल फ़ोन है ना, अगर मैं इसको यूँ रखूँ ये किसी काम का है, या इसको स्विच ऑफ कर दूँ ये किसी काम का है? नहीं है। ये किसी जब काम का नहीं है तो ये हार्डवेयर है। जब आप इसको टर्न ऑन करते हैं, तब ये सॉफ्टवेयर। वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? अब तो बच्चों को पता है, एंड्रॉयड, है ना? एंड्रॉयड है। तो एंड्रॉयड क्या है? सॉफ्टवेयर। ये फ़ोन इटसेल्फ क्या है? हार्डवेयर। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये फ़ोन आपके लिए इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहा है। तो सेम आईटी का भी ऐसे ही है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है ना, वो कॉम्बिनेशन क्या है? हार्डवेयर। अच्छा, हार्डवेयर में किसको कह रहा हूँ? जो आपका घर का लैपटॉप है ना, या वो आपका डेस्कटॉप जो पुराना होता था, वो हार्डवेयर है। लेकिन जब आप उसको टर्न ऑन का बटन प्रेस करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? विंडोज़ स्टार्ट होता है। विंडोज़ क्या है? सॉफ्टवेयर। अच्छा, उस विंडोज़ को जब आप अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन कर लेते हैं, तो अब आपने या तो कोई एक्सेल की शीट बनानी थी, या आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई अपना असाइनमेंट बनाना था। वो क्या है? सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब उससे थोड़ी-सी आगे की बात करते हैं। अब आपने वो काम तो कर लिया, अपने स्कूल में ले जाके प्रेज़ेंट करना है। वो कैसे करेंगी? आपका मशीन तो घर पे पड़ी हुई है, यूएसबी पे लेके जाते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें इंटीग्रेट होके क्या बनाती हैं? एक पूरे सिस्टम। यूनिवर्सिटी कौन सी बेस्ट रहेगी फॉर आईटी? कि इसकी भी ना आप कैटेगराइज़ कर लें इसको। आईटी की बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ आपके पास हैं। अब आप कहेंगे कि मेरे नज़दीक, ये मेरी अपनी है, हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ जो आपकी है ना, आप क्या कहते हैं, एचईसी, जिसको हायर एजुकेशन कमीशन हम कहते हैं, हो सकता है उसकी रैंकिंग किसी और हिसाब से हो। आईटी के अंदर आप देखेंगे जो पाकिस्तान में टॉप पे मतलब जो कंसीडर की जाती हैं, एक तो फास्ट यूनिवर्सिटी है, मतलब पुरानी है, अगर देखें 25-30 साल इनको हो गए। अच्छा, उसके अलावा जीआई की बहुत अच्छी है, जो गुलाम इसाक खान है, उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास अगर देखें तो अब आईबीए की भी जो बीएससीएस की डिग्री है वो बहुत अच्छी है, और तीसरा लम्स का है। इनके मतलब मार्केट में जो ग्रेजुएट है ना, वो किसी भी बड़ी अच्छी कंपनी में वो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर होते हैं कि आपको फास्ट के ग्रेजुएट मिल जाए, लम्स या आईबीए का बीएससीएस मिल जाए, जीआई का मिल जाए। तो ये 4-5 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर की जाती हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम।